नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारा चूँकि मुस्तकिल ये काम है कि उम्मत मुस्लिमा के जिस तरह हम अक़ायद का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, ऐसे ही हम उन कादियानियों को भी सिरात मुस्तकीम दिखाते रहें जो किसी गलतफ़हमी से या किसी के धोखे में आकर इस्लाम के रोशन रास्ते से भटक गए और कादियानियत की तारीकियों में गुम हो गए या गंदे जंगलात में या उनकी गहरी खाइयों में गिर गए। उनको दोबारा राह रास्त पर लाने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। कादियानियत को समझाने के लिए हर हरबा आजमा कर देख लिया तो मासवाए वही लोग जिन पर अल्लाह ने फजल किया और वो दोबारा राह रास्त पे वापस आए। अब हम एक नई तर्ज से इनको समझाने की कोशिश करेंगे कि वो शायद इनके दिल में अल्लाह की बात उतार दें और इनकी आखिरत बच जाए और जो उम्मत मुसलमा का हिस्सा बन जाएं। हम कादियानी को कादियानियत ही के कटहरे में खड़ा करेंगे, बजाय इसके कि हम मुसलमान उलमा, मशाइख और अहले इल्म की बातें कादियानियों के मुकाबले पेश करें, जिसका कादियानी ये बहाना करके अवामुन्नास को, अपने मुत्तबईन को मुतमिन कर लेते हैं कि ये उलमा की बातें हैं और ये मौलवियों की बातें हैं। वो अमूमन मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ ऐसी बातें करते रहते हैं। इसका हल ये है कि हम किसी भी आलिम, किसी भी मौलवी या किसी मुसलमान की बात नकल करने की बजाय मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ही को जज बनाएंगे और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ही को मुजरम बनाकर उसके सामने खड़ा करेंगे। यानी मिर्ज़ा ही की तहरीरों से मिर्ज़ा का मौक़िफ़ कौम के सामने रखा जाएगा ताकि उन्हें ये बात समझने में आसान हो जाए कि जिसको हम अपना पेशवा समझते हैं, जिसको हमने मनसब नबूवत पर बैठाने की नापाक जसारत की है, उस शख्स की अपनी आइनी हैसियत, उसकी अपनी तहरीरों की रोशनी में क्या है। अगर हम उसकी आइनी हैसियत को आश्कारा ना भी करें तो जो शख्स कादियानी का लिटरेचर, कादियानी की कुतुब को पढ़ने का आदी है या पढ़ता है या उसमें कुछ गौर व फिक्र करता है, उसे कदम कदम पर तनाकुज़ात के एक जंगल से उसका वास्ता पड़ता है। अब आइए आपके सामने एक मारूफ बात रखते हैं। जब कादियानियों से इस हवाले से बात की जाती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो गई तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कैसे नबी बना, तो उनका एक बिल्कुल घड़ा हुआ जवाब होता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा से नबी बना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी पैरवी की, इतनी फरमाबरदारी की कि अल्लाह ने मकाम नबूवत पे फायज कर दिया। इसकी मिर्ज़ा कादियानी ने ख़ुद भी इसकी गर्दान की और ये एक हकीकत है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपनी पटारी में हर तरह के दावी रखता था। हर तरह का दावा, हर तरह की बात लिखकर, बोलकर और उस पर कुछ गवाह बनाकर अपने पास रखता था ताकि जिस तरह का बंदा आकर उससे सवाल करे, जिस तरह का कोई उसके सामने आ जाए, उसके सामने वैसा ही दावा पेश करके अपने कुफ्र को आर्जी तौर पे छुपा लिया जाए। तो यह तकिया करने का, बात को घुमाने का बहुत बड़ा माहिर था। अब इसकी इबारत ये रूहानी ख़ज़ाइन की 19 नंबर जिल्द है, जिसके अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी सफ़ा नंबर 214 पे, रूहानी ख़ज़ाइन सफ़ा नंबर 214 पे कहता है कि नबूवत के मिलने के हवाले से कहता है कि अब आपके बाद बराह रास्त फैज़ नबूवत मुनक़ते हो गए, फ्यूज़ नबूवत मुनक़ते हो गए और अब कमाल नबूवत सिर्फ उसी शख्स को मिलेगा जो अपने आमाल पर इत्तिबाए नबवी की मोहर रखता होगा। यानी उसी शख्स को नबूवत का फैज़ और नबूवत का कमाल मिल सकता है जो अपने आमाल पर इत्तिबाए नबवी की मोहर रखता होगा। ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 214। अब यहाँ पर भी इसने वाज़े किया कि नबूवत उसी को मिलेगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल ताबेदारी करेगा। ये मौक़िफ़ तो सरासर गलत है। उम्मत मुस्लिमा भी जानती है कि अब ना तो इताअत से नबूवत मिलेगी, ना मोहब्बत से मिलेगी, क्योंकि जब आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके, अब किसी भी किस्म की नबूवत किसी को भी नहीं मिलेगी। अब कोई म्यार नबूवत नहीं है। म्यार तब होता है जब नबूवत जारी हो। जब नबूवत ही बंद हो चुकी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, अब और किसी नए नबी ने आना ही नहीं है, तो किसी म्यार की ज़रूरत नहीं। लेकिन मिर्ज़ा साहब एक म्यार कायम कर रहे हैं कि अब नबूवत उसे मिलेगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल ताबेदारी करता है। यानी कि बता जे रहे हैं कि मिर्ज़ा कादियानी को नबूवत इसलिए मिली कि इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल ताबेदारी की। लेकिन आइए यहाँ पे मिर्ज़ा कादियानी मुद्दई है, अब अपनी ही किताब में ये मुजरम भी है
اس کے اندر یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 اور حقیقت الوحی کا یہ صفحہ نمبر 70 اور حقیقت الوحی کا صفحہ نمبر 68 ہے اور روحانی خزائن کا صفحہ نمبر 70۔ اس پہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے خدا تعالیٰ نے مجھے اس تیسرے درجے میں داخل فرما کر یہ نعمت بخشی کہ جو میری کوشش سے نہیں بلکہ شکم مادر ہی سے مجھے عطا کی گئی ہے، یعنی جو نبوت ہے اس میں ملنے میں میری کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہ سب کا سب کچھ مجھے ماں کے پیٹ میں دے دیا گیا، شکم مادر میں دے دیا گیا۔ اس سے پتہ چلا قادیانیوں کا دھوکہ دیتے ہوئے یہ کہنا کہ اتباع سے نبوت ملتی ہے، اس کی مرزا قادیانی نے ہی تردید کر دی کہ خود اس نے کہا مجھے ماں کے پیٹ سے یہ نبوت مل گئی، جس میں اتباع کا کوئی دخل نہیں بنتا، اتباع کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا قادیانیوں کو چاہیے اب اس دھوکے میں نہ آئیں کہ ہمیں اتباع سے نبوت مل جائے گی۔ نبوت مرزا قادیانی خود اس کو نبوت اتباع سے نہیں ملی، یہ اپنا اس کا ایک فلسفہ ہے کہ مجھے ماں کے پیٹ سے نبوت مل گئی، اور یہ خالص ایک وہابی چیز ہے، اللہ جس کو چاہے دیتے ہیں۔ امت مسلمہ کا موقف یہ ہے اللہ جس کو چاہے دیتے تھے، اب اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیں گے، اس لیے کہ امام الانبیاء دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ تو یہ دونوں تضاد مرزا غلام قادیانی کے ہیں، جج بھی خود ہی ہے، مجرم بھی خود ہی ہے، قاضی بھی خود ہے، وکیل بھی خود ہے۔ انہی کی عبارتیں سامنے رکھ دی کہ کسی جگہ پر نبوت کے لیے معیار عمل کو بنا رہے ہیں اور کسی جگہ پر کہہ رہے ہیں کہ یہ محض عطا سے ملتی ہے اور مجھے ماں کے یعنی شکم میں ماں کے پیٹ میں مجھے یہ چیز مل گئی تھی۔ اب فیصلہ آپ کر رہے ہیں یہ کیسا نبی ہے جس کی کوئی قلب سیدھی نہیں ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے۔ اللہ ایسے مخبوط الحواس لوگوں کی پیشوائی میں چلنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔